चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग देखे कि वायरिंग सिस्टम में मतलब किस किस प्रकार से वायरिंग होता है। तो उसमें हम लोग सबसे पहला पढ़े थे किसके बारे में, तो सबसे पहला पढ़े थे क्लीट वायरिंग के बारे में। कि जो भी अगर हमें मान लिया, जो जनरली हम लोग वायरिंग करते थे सबसे पहले वो क्लीट वायरिंग का इस्तेमाल करते थे, जिसमें हम वायर को बस एक क्लीट की हेल्प से सपोर्ट प्रदान करते आते थे। और हम उसमें थोड़ा बहुत रूल कानून को देखे कि उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्लीट में जो वायर लगा हुआ है उसके आपस में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये सब हम लोग को जनरली देख मतलब वहां पे देखे। ऐसे याद रखो ना कि जब भी कभी तुम दो क्लिप का बात करो, ठीक है, मतलब हम एक जैसे होता है अपने भाषा में बोलते हैं कि अगर हम किसी वायर को हम सपोर्ट दे रहे हैं वाल पे, तो हम एक काठी ठोकते हैं, ठीक ना। तो दूसरा काठी कहाँ पे ठुकाएगा, तो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो प्रॉपर वे होता है। तो हमेशा याद रखना कि वो तुम्हारा क्लीट हो या क्लिप हो, वो 60 सेंटीमीटर का दो क्लिप के बीच में गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। वो तुम्हारा किसी भी प्रकार का वायरिंग हो तो उसका डिस्टेंस तुम्हारा वही होगा। क्यों ना तुम्हारा ये कैसिंग कैपिंग हो, कैसिंग कैपिंग में बताए हम ओवरऑल 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम किसी किसी में 70, जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत है तो उसमें 75 भी ले लेते हैं, डिपेंड करता है उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे। तो जनरली 60 याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो तुम्हारा वायर के बीच का डिस्टेंस है वो कितना बताए थे, शायद 2.5 सेंटीमीटर बताए थे कि दो वायर के बीच का डिस्टेंस को 2.5 सेंटीमीटर रखो क्लीटिंग के केस में। अगर दो क्लीट अगर आपस साथ में जा रहा है तो दो क्लीट के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सब बेसिक मतलब वहां पे जानकारी लिए थे क्लीट वायरिंग सिस्टम के बारे में। अब उसके बाद था ये सब वायरिंग को यूज कहाँ करते हैं, एक तो टेम्पोररी पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद टेम्पोररी पर्पस के बाद अगर किसी फेस्टिवल में या फिर होता है ना कि वहाँ पे वायरिंग करना होता है तो हम इसी वायरिंग को यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा आसान होता है करना, कॉस्ट भी कम होता है और बहुत जल्दी काम खत्म हो जाता है, ज्यादा लेबर भी खर्च नहीं होता है, ठीक है। हम लोग इसलिए क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं उस पर्पस में। और जनरली वायरिंग में ये बहुत पहले इस्तेमाल होता था, अब हम वायरिंग में इसका यूज ना के बराबर करते हैं, ठीक है, बस इमरजेंसी या टेम्पररी पर्पस में करते हैं। फिर कुछ और भी पॉइंट देखे थे, वो सबको तुम लोग को एक बार रीड कर लेना फिर से। फिर आए थे वुडन कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग सिस्टम। तो चलो वुडन वर्ड को हटा दो, कैसिंग एंड कैपिंग क्या होता है ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। कैसिंग का मतलब जो वॉल में मतलब किसी वायरिंग को जब हम कर रहे हैं तो जो वॉल में चिपका होता है उसको हम कैसिंग बोलते हैं। और ऊपर से जो ढक मतलब वायर को हम हाइड करते हैं मतलब उसे ढकते हैं, उसको हम लोग कैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग कैसे होता है, उसके बाद उसका डायमेंशनिंग क्या रखना होता है। अगर उसमें मान क्योंकि उसमें तो कॉर्नर बनेगा ना, अगर कॉर्नर बना तो कॉर्नर हम कैसे उसको ज्वाइंट करेंगे। अगर उसको हम जिससे अगर हमें किसी वायर से किसी दूसरे डायरेक्शन में वायर को ले आना है तो कैसे ले आएंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। जैसे तुम लोग का था टी ज्वाइंट था, फिर था स्ट्रेट ज्वाइंट था, उसके बाद फिर कॉर्नर ज्वाइंट बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं। तो जितना भी पॉइंट बताए हैं ना हर एक को अच्छे से वहां पे फिर से एक बार रीड कर लेना अपने तरीके से, जहां भी प्रॉब्लम हो एक बार हमसे शेयर कर लेना, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं कॉर्नर ज्वाइंट के बारे में। तो कॉर्नर ज्वाइंट होता क्या है, देखो। तो अगर हम कॉर्नर ज्वाइंट का बात करें तो जैसे हम लोग क्या करते थे, टी ज्वाइंट हम लोग किए थे। तो टी ज्वाइंट में था कि हमें अगर दो स्ट्रेट लाइन को अगर हमें कनेक्ट करना हो, दो स्ट्रेट बोल सकते हैं कि कैसिंग या कैपिंग को कनेक्ट करना है तो हम स्ट्रेट ज्वाइंट का यूज करते थे। उसमें क्या करते थे कि जो तुम्हारा कैसिंग का पार्ट है, कैसिंग के पहला पोर्शन के वाल्स को रिमूव किए और कैसिंग के दूसरे पोर्शन के ग्रुप्स के नीचे वाले पार्ट को रिमूव किए और फिर उसको ज्वाइंट कर दिए, ठीक है। और कैपिंग में हम लोग क्या किए थे कि जो मेरा कैपिंग है हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हम कैसिंग में हम ज्वाइंट किए हैं, ठीक है ना, हम कैपिंग में सेम ज्वाइंट नहीं करेंगे। मेरा बात पे ध्यान देना, हम कैसिंग में सेम ज्वाइंट नहीं करेंगे। एक बार उस फिगर पे आते हैं, कहाँ है वो फिगर, देखो ये तुम्हारा फिगर दिख रहा है ना। हम क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में ज्वाइंट किए।
अगर हम कैपिंग को भी सेम तरह का ज्वाइंटिंग दे देंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो तुम्हारा अगर हम जैसे ये तुम्हारा ज्वाइंट है ना, वैसे ही अगर इसका ज्वाइंट अगर हम दे दें कैपिंग का, तो बीच में गैप हो जाएगा। ठीक है, बीच में गैप हो जाएगा। अगर बीच में गैप हो गया और है तो ये लकड़ी का, थोड़ा बहुत भी गैप मिलेगा तो चींटी को तो मौका मिल गया ना उसके अंदर जाने का, या फिर किसी भी कीड़े को अंदर जाने का, तो वो क्या करेगा, उसको तो नुकसान पहुंचा देगा, बर्बाद करके रख देगा उसको। ठीक है, तो मेरा पर्पस रहता है कि अंदर का जो ज्वाइंट है बाहर नहीं दिखना चाहिए कि हम अंदर कैसे ज्वाइंट किए हैं। उसके लिए हम क्या किए, कैपिंग को ज्वाइन करने के लिए हम उसको डायगोनली कट किए। ठीक है ना, डायगोनली कट किए, मतलब एक बोल सकते हैं कि ट्रायंगुलर शेप में हम एक उसका दोनों कैपिंग को साथ में रखे, उसको एक स्क्वायर बनाए और ट्रायंगुलर शेप में कट किए। एक के ऊपर वाले पोर्शन को कट किए, एक के नीचे वाले पोर्शन को कट किए, और दोनों को एकदम आराम से चिपका दिए। उससे क्या हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि नीचे में ज्वाइंट है। अगर वो ऊपर से अंदर जाना भी चाहता है तो नीचे किसी प्रकार का ज्वाइंट उसको नहीं दिख रहा है, तो डैमेज होने से बच जाता है। 100% नहीं बचता है लेकिन बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉपर कनेक्शन करने का एक वे है। उसी प्रकार से हम लोग देखे थे टी ज्वाइंट, कि टी ज्वाइंट कैसे करते हैं। तो टी ज्वाइंट करने के लिए भी हम लोग देखे थे जिससे इस प्रकार कनेक्शन हो, इसमें कैसे करेंगे। तो ये सब चीजों को देख लिए कि मेरा जो अलग सा जो कनेक्शन होगा उसके वाल्स को कैसे रिमूव करेंगे, और जो पास जो कंटिन्यू कैजिंग है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उतना करने के बाद हम इस ज्वाइंट को कैसे करेंगे, बस इस चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना। उसके बाद फिर क्या था, दो के बाद हम लोग देखे थे एक राइट एंगल। राइट एंगल के लिए भी हम लोग पढ़ लिए, ये राइट एंगल ज्वाइंट था। अब हम लोग आते हैं कॉर्नर। कॉर्नर क्या होता है, फिगर से समझो। कहने का मतलब हो गया ना, अभी तक हम जितना भी ज्वाइंट कर रहे थे, ठीक है, अभी तक हम जितना भी ज्वाइंट कर रहे थे वो 90 डिग्री एंगल था, या फिर तुम्हारा बोलो कि टी शेप था, चलो जो भी है। तो वहां हम करते क्या है, जहां भी तुमको कॉर्नर अभी तक जितना बात किए ना उसमें इस चीजों को ऐड नहीं किए, सब में ये ऐड होगा, इसलिए इसको लास्ट में बताया गया। ठीक है, इसको अलग सा एक टॉपिक बना दिए। जहां कहीं भी कॉर्नर ज्वाइंट करेंगे, वुडन कैसिंग एंड कैपिंग का हम बात कर रहे हैं, ओनली कैसिंग एंड कैपिंग का बात नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारा पीवीसी में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ वुडन कैसिंग एंड कैपिंग में होता है। तो जब कभी हम कॉर्नर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, कॉर्नर बनाने के बाद देखो यहाँ वाला पोर्शन जो तुम्हारा कॉर्नर होगा, तो वो तो लकड़ी को तो हम नहीं मोड़ सकते ना। अभी हम क्या बोले कि अगर तुमको गैपिंग दिख गया तो उसमें चींटी को जाने का मतलब चींटी को मौका मिल जाएगा उसके अंदर प्रवेश करने का। तो ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन को हम कैपिंग से ढक दिए, हम क्या उसको बोलते हैं, टी टी ज्वाइंट को भी हम कैपिंग से मतलब हम ढक दिए। लेकिन अगर जो 90 डिग्री बनाएगा या फिर 45 डिग्री थोड़ा बहुत भी एंगल बनाएगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो क्या यहाँ पे हम उसको रोक सकते हैं। अगर लकड़ी का अगर हम वहां पे कैपिंग कर रहे हैं तो क्या, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा पोर्शन है, क्या तुम लकड़ी को ऐसे कैपिंग कर सकते हो बिना किसी ब्रेक का, मुश्किल है, नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम ये नहीं कर सकते। मतलब ये तो फिक्स है कि लकड़ी यहाँ से यहाँ तक होगा कैपिंग, और फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, बीच में गैपिंग आना तो तय है। ठीक है, बीच में गैपिंग आना ही आना है। तो उस गैपिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत, और उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एक सपोर्ट देते हैं, कॉर्नर सपोर्ट देते हैं कॉर्नर पे। ठीक है, ताकि ये किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम ना आए। जैसे इसको थोड़ा बहुत पढ़ करके देखते हैं। टू अवॉइड शार्प बेंड इन द इंसुलेटिंग वायर, अ कॉर्नर ज्वाइंट इज रिक्वायर्ड। सबसे पहला बात हो गया कि जब हम 90 डिग्री एंगल देते हैं ना, तो वायर उससे क्या होगा, एकाएक मतलब वो मुड़ेगा। जैसे ये वायर यहाँ से पास हो रहा था, एकाएक उसको 90 डिग्री देना पड़ गया। तो कुछ कुछ वायर हार्ड भी होता है, कुछ कुछ बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है तो चलो वो थोड़ा बहुत के लिए बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन वो जो थोड़ा भी हार्ड होगा उसको हम एकाएक हम टिल्ट करेंगे तो मतलब उससे टूटने का डर रहेगा ना, अंदर अंदर से टूट जाएगा तो फॉल्ट आ जाएगा उसमें, तो हम पकड़ भी नहीं पाएंगे कि इसमें फॉल्ट कहाँ आया।
ठीक ना। तो 90 डिग्री थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है वायरिंग के केस में, तो मेरा कोशिश रहता है कि 90 डिग्री ना हो, वो थोड़ा सा एंगल के साथ वो चेंज हो। ठीक है, तो सबसे पहला पर्पस होता है कि उस एंगल से बचाने के लिए हम यहाँ पे एक और कॉर्नर ज्वाइंट देते हैं, ताकि वो क्या करे, 90 डिग्री एंगल ना होकर के वो 45 से पास करे। ठीक है, उससे तुम्हारा वायर क्या होगा, अगर हम इस तरह से अगर हम एकदम आराम से स्मूथली अगर हम पास करेंगे तो वायर किसी प्रकार का डैमेज उसमें नहीं होगा। तो डैमेजिंग से बचाने के लिए हम इस पोर्शन को अलग से यूज किए। उसके बाद करा द कॉर्नर ज्वाइंट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ब्रिज मेड बाय ज्वाइंटिंग टू कैसिंग एंड स्क्रूइंग देम। तो यहाँ पे जो हम कॉर्नर ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पे दो मतलब यहाँ पे दोनों साइड कैसिंग में हम इसे फिक्स करके बोथ साइडेड में हम यहाँ पे स्क्रू से हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद for making such a joint, two pieces of casing are screwed together by placing one at the back to the other, and this composite casing is then cut an angle of 45 degree wise to as form as angle bridge। कर इतना करने के बाद ये जो किए है ना, तो जब आप ये कॉर्नर ज्वाइंट आप अगर बना ले प्रॉपरली, आपका फिक्स हो गया, अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो ये जो तुम्हारा पोर्शन है, ये पोर्शन है, इसे तुम कट कर लो। ठीक है, हटा दो, जो तुम्हारा रिमेनिंग पोर्शन बच गया ना, उसे तुम हटा दो, साइड कर दो। तो देखने में कुछ तुमको ऐसा लगेगा, ये कुछ 9 मतलब 45 के एंगल में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी 90 डिग्री का एंगल एक हमें मिल जाए, मतलब कॉर्नर ज्वाइंट हमें आ जाए, तो वहां पे हमें कॉर्नर ज्वाइंट एक अलग सा कैसिंग का यूज करेंगे वहां पे, और उसको हम मतलब 90 डिग्री को 45 में कन्वर्ट करने के लिए हम वहां पर एक अलग सा कॉर्नर ज्वाइंट का यूज करेंगे, और फिर दो स्क्रू की हेल्प से उसे फिक्स कर लेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम रिमूव कर लेंगे। यही तुम्हारा कॉर्नर ज्वाइंट का कहानी था। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत और देखना चाहें तो देख लो। करा वनली, अब देखो, अब ये जो वनली होता है ना कि सिर्फ ज्वाइंट का बात नहीं कर रहा, ये तुम्हारा बात हो रहा है ओवरऑल वुडन कैसिंग एंड कैपिंग का। ठीक है, वुडन कैसिंग एंड कैपिंग का बात कर रहा है। तो कुछ कुछ इसमें जब इंस्टॉल करते हैं कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे इसमें क्या होता है, ओनली सीजन टीक वुड शुड बी यूज्ड फॉर कैसिंग एंड कैपिंग टू अवॉइड ट्रबल फॉर्म व्हाइट एंड्स। मतलब क्या करते हैं, इस वायरिंग के लिए हम सीजन टीक वुड का इस्तेमाल करते हैं, सागवान के लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जनरली। ठीक ना, तो उससे क्या होता है ना कि वो मतलब जो तुम्हारा चींटी तो परेशान करता है, या फिर बोल सकते हैं क्या लकड़ी में क्या लगता है, दीमक लगता है, तो वही सब ना परेशान करेगा। तो ये लकड़ी, ये जो टीक वुड है, थोड़ा सा लंबा समय तक चलता है। ठीक है, मतलब ये जल्दी डैमेज नहीं होता है, कोई मतलब चींटी हो या फिर तुम्हारा दीमक हो जल्दी इसको बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक ना, तो हम इसलिए उसको सीजन टीक वुड का इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार की वायरिंग के लिए। अब सोच करके देख लो, अगर इस लकड़ी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, क्या इसका कॉस्ट भी तो भागना चाहिए। लेकिन चलो पहले होता होगा ऐसा, लेकिन अभी के केस में करेंगे तो ऐसे भी बिक जाएंगे क्योंकि बहुत महंगा लकड़ी है। द कैसिंग शुड बी वेल फिक्स्ड टू द वॉल एंड इन नो केस इट शुड बी सपोर्टेड बाय द वायर डेम सेल्फ। क्या कर रहा है, कैसिंग शुड बी वेल फिक्स्ड टू द वॉल, मतलब ये जो कैसिंग है ना, मतलब दीवार में अच्छे तरीके से फिक्स होना चाहिए। और हम बताए भी थे कि फिक्स मतलब करने के लिए क्या करेंगे, लकड़ी है तो लकड़ी का ही स्क्रू यूज करो, ताकि तुम्हारे मतलब ये जो टीक वुड है उसको डैमेज ना पहुंचा, वो वॉल में प्रॉपरली फिक्स हो चुके। ठीक है, मतलब वॉल में प्रॉपरली फिक्स हो जाए ताकि वो हिले डुले नहीं एकदम भी, थोड़ा बहुत भी नहीं। ठीक ना, फिर कह रहा है एंड इन नो केस इट शुड बी सपोर्टेड बाय द वायर देम सेल्फ। कहने का मतलब हो गया कि वो तुम्हारा कैसिंग है वो वायर को सपोर्ट कर सके, ऐसा ना हो कि वायर ही कैसिंग को सपोर्ट कर रहा है। तो प्रॉपरली वहां पे फिक्स होना चाहिए कैसिंग को। फिर कह रहा है प्रॉपर मेजरमेंट शुड बी टेकन टू अवॉइड गैप। गैपिंग को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गैपिंग मतलब मेरा पर्पस होगा उसमें गैपिंग ना हो। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अगर हम दो स्क्रू को फिट कर रहे हैं तो कितना डायमेंशन में फिक्स करेंगे, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप सा
तो हम किस ग्रुप्स पे कितना डायमेंशन के साथ हम स्क्रू को फिट करेंगे, उसके बाद हम कैपिंग लगाएंगे तो उसका डायमेंशनिंग कितना होगा, पीछे बताए थे, उसके अनुसार चलना है। फिर कह रहा है इन नो केस द कैसिंग शुड बी बरीड अंडर प्लास्टर और मेजनरी वर्क। किसी वर्किंग टाइम में सबसे पहले इसका वायरिंग तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लिया कहीं प्लास्टर हो रहा हो, मतलब वहां प्लास्टर हो रहा हो, तो ऐसे समझो ना कि अंडरग्राउंड वायरिंग या फिर इंडोर वायरिंग यहाँ पे हम नहीं कर सकते। कैसिंग वुडन कैसिंग कैपिंग का इंडोर वायरिंग नहीं कर सकते। यही तो बोल रहे अंडर प्लास्टर का मतलब क्या हो गया, इंडोर वायरिंग। और मेजनरी वर्क का मतलब हो गया कि अगर वहां पे भी काम चल रहा है तो आप वुडन कैसिंग कैपिंग का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे काम हो रहा है, जाहिर सी बात है वहां बहुत सारा मॉइस्चर भरा पड़ा होगा, वो तो बर्बाद कर देगा ना वुडन कैसिंग एंड कैपिंग को। फिर when the wiring is to across a wall it must pass through conduit। ये तो हम बता ही दिए थे कि जब कभी वॉल से क्रॉस करना हो तो हम कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करेंगे। यही सब तुम्हारा थोड़ा बहुत पॉइंट है, उसको तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, देयर इज अ सफिशिएंट मैकेनिकल प्रोटेक्शन। इससे मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिलता है वायर को, तो थोड़ा बहुत ये बेटर होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहला तो ये मॉइस्चर का होगा। कहा देयर इज अ ग्रेट रिस्क ऑफ फायर इन द सिस्टम। तो जाहिर सी बात है इसमें ग्रेट रिस्क होगा, क्यों, क्योंकि ये तो लकड़ी का बना हुआ है ना, थोड़ा बहुत भी कहीं आग लगेगा तो ये सबसे पहले पकड़ेगा, ठीक है। तो रिस्क तो है इसमें। तो हम इतना भी पता चल गया कि हम इस वायरिंग को वहीं पे करेंगे जहां फायर का चांस बहुत कम हो, ठीक है। फिर कह रहा है इट इज डिफिकल्टीज टू फाइंड फॉल्ट, क्योंकि इसमें ग्रुप्स बना होता है। अगर ग्रुप्स बना होता है, अगर बीच में कहीं पे फॉल्ट आ गया बीच में, तो हमें पूरा खोल करके बारीकी से सबको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉल्ट डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें। इट इज नॉट डैम्प प्रूफ, ये डैम्प प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि ये वुडन का है, तो वुडन तो थोड़ा बहुत ही मॉइस्चर मिलेगा तो उसको वो एब्जॉर्ब तो करेगा ही, बल्कि उसमें कितनू कलाई क्यों ना कर दो, जिसका जो नेचर है वो तो अपना दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो वो फुल्ली तरह से डैम्प प्रूफ नहीं होता है। इट्स इरेक्शन इज नॉट वेरी सिंपल एंड देयर रिक्वायर्ड मोर टाइम एंड स्किल लेबर। तो कहने का मतलब हो गया ये इसका जो बोल सकते हैं इंस्टॉलेशन है वो टाइम टेकिंग है, ठीक है। जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसके लिए पहले वॉल में होल करेंगे, उसके बाद हम हर एक कैसिंग को प्रॉपर तरीके के साथ एकदम स्क्रू को फिट करते हुए उसको हम फिक्स करेंगे, जहां पे ज्वाइंट आएगा ज्वाइंट को प्रॉपर ज्वाइंट करेंगे। तो ये टाइम टेकिंग हो गया, और उसके लिए हमें एक मतलब स्किल लेबर चाहिए, जो मतलब अनाड़ी ना हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो उसी को वो सही तरीके से वो फिक्स कर पाएगा। तो ये सब था तुम्हारा वुडन कैसिंग एंड कैपिंग का। जितना भी बताया ना, लकड़ी के नेचर को हटा दो तो बाकी सारा चीज कैसिंग एंड कैपिंग में आ जाएगा, ठीक है। और वहां पे तुम पीवीसी का नेचर डाल दो। जैसे तुम पीवीसी का नेचर डालोगे, अब वो तुम्हारा हर एक सीजन के लिए वैलिड हो जाएगा। वो तुम्हारा इंडोर वायरिंग के लिए वैलिड हो जाएगा, जैसे उसको हम पीवीसी से रिप्लेस कर दिए, सीटीएस से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो बस मटेरियल चेंज, हर एक चीज का फिर एडवांटेज में सब कुछ चेंज, जितना डिसएडवांटेज लेके सारा एडवांटेज में बदल जाएगा। चलो अभी के लिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरा लेड सीथेड वायरिंग सिस्टम। लेड सीथेड वायरिंग सिस्टम तुम लोग देखे हो, ठीक है। ऐसे बताए ना, अगर लेड सीथेड वायरिंग सिस्टम का बात करें तो कोई एक ऐसा मतलब नॉर्मल सा वायरिंग देखो कि कोई हार्ड वायर होता है केबल के रूप में, ठीक है। जैसे तुम लोग देखते हो कि अपने घर घर में जो 440 वायर 440 वोल्ट का जो केबल होता है, उसको क्या करते हैं, मतलब वो केबल की सहायता से अब वो पास होना स्टार्ट हुआ। पहले क्या होता था, बेयर्ड वायर के रूप में होता था, ठीक है। अब वो केबल से पास होना स्टार्ट हुआ। तो कहीं कहीं पोल्स पे वो केबल को पास करते हैं, कहीं कहीं वाल्स से भी उसको पास कर देते हैं एज अ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब वहां पे कोई जगह नहीं मिल रहा है तो वॉल में ही उसे पास करते हैं। तो वॉल में कैसे पास करते हैं, उसको क्लिप की सहायता से ही उसको करे सपोर्ट देते हैं ना। तो वही चीज हो गया कि वैसा केबल लीड सिथित केबल, मतलब जिसका सिथिंग लेड के साथ हो, ठीक है, जिसका सिथिंग लेड के साथ किए, तो उस केबल का वायरिंग हम कैसे करेंगे, एक उसमें एक क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। दो क्लिप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यही सब चीज का तो ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे कितना बता रहा है, वही आसपास होगा डिस्टेंस। अच्छा, उसके कह रहा है कि हम
जैसे हो गया ना कि ये तुम्हारा केबल है, तो हम क्या किए, एक क्लिप हम यहाँ इस्तेमाल किए, एक क्लिप यहाँ इस्तेमाल किए, मतलब इसमें हम किसी प्रकार का अलग से मटेरियल नहीं लगाएंगे, बस एक वायर को जो लेड शीथेड वायर होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वेटेड वायर होता है, मतलब थिक वायर होता है, और ये मतलब कॉस्टली भी होता है, ठीक ना। और क्या बोल सकते हैं कि ये जो यूज होता है जनरली इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस में यूज होता है, जनरली डोमेस्टिक पर्पस का यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज करेंगे इसका, क्योंकि इसका हम लोग को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के मतलब इसको पास करने के लिए हम क्लिप का इस्तेमाल कर, जहां पे हम क्लिप का इस्तेमाल करते हैं तो उसी क्लिप को हम लोग बस एक नाम दे दिए लेड शीथेड वायरिंग सिस्टम। मतलब जैसे अभी हम क्या बोले, हम क्लीट वायरिंग का इस्तेमाल किए, तो क्लीट वायरिंग हो गया डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और ये लेड शीथेड वायरिंग हो गया इंडस्ट्रियल एंड बोल सकते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए, जहाँ पे केबल को सपोर्ट देते हैं, केबल का वायरिंग करते हैं, ठीक है। लेड शीथेड केबल का वायरिंग करते हैं, बस इतना याद रखो। और बाकी इसमें बस इसका बोल सकते हैं कि इसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हो गया, करेक्ट, दिस टाइप ऑफ वायरिंग इज यूज फॉर लो वोल्टेज एंड इज नॉट सुटेबल वेयर एसिड और अल्कलाइड आर टू बी प्रेजेंट। मतलब जहां पर एसिड और अल्कलाइड प्रेजेंट होगा वहां पे इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये भी यूज होता है तुम्हारा लो वोल्टेज के लिए। फिर कह रहा है इन दिस वायरिंग सिस्टम सिंगल या 2 और 3 कोर लेड कवर्ड वायर केबल आर यूज्ड इन प्लेस्ड एक्सपोज टू द सन रेन प्रोवाइडेड नो जॉइंट इज देयर इन द इंस्टॉलेशन। तो यार जो हम तुम्हारा वायर जो 440 का जो तुम्हारा केबल होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो यही बोल रहा है कि हम इसे सिंगल वायर के साथ भी यूज करते हैं, 2 और 3 कोर के साथ भी यूज करते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा उसका इसको हम यूज करते जाते हैं। कह रहा है इन लेद शीथेड वायरिंग द केबल आर फिक्स टू द वुडन बैटन बाय मींस ऑफ नेल एंड ज्वाइंट क्लिप और लिंक क्लिप। ये क्या बोला अब कह रहा है कि ये जो वायरिंग है इसको फिक्स हम किसके साथ करते हैं, इसको हम फिक्स करते हैं क्लिप के हेल्प से। देखते होगे तुम्हारा एक आयरन का मतलब एक स्टील का क्लिप आता होगा, ठीक है, स्टील के क्लिप से भी इसको सपोर्ट देते हैं हम। बोल सकते हैं वुडन बैटन, मतलब जो लकड़ी से वो बैटन, लकड़ी का जो बैटन होता है ना उसके उसके हेल्प से भी सपोर्ट देते हैं। मतलब एक लकड़ी को लंबा सा हम किसी में सपोर्ट कर दिए, उसके ऊपर से वायर को रखते हुए पास किए, तो बस ऐसे समझो कि इस वायर को बस सपोर्ट देना है, उसी सपोर्ट को तुमको एक वायरिंग का नाम देते चले गए, ठीक है। दिस क्लिप आर फिक्स एट द इंटरवल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसमें देखो चेंज हुआ कि इस केबल के लिए आपको जो सपोर्ट देना है बीच में 10 सेंटीमीटर का गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। एंड 15 सेंटीमीटर इन केस ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस। अगर वर्टिकल डिस्टेंस है तो आप 50 सेंटीमीटर का गैपिंग करके इसमें आप क्लिपिंग करते जाए। आफ्टर दिस डेज वुडन बैटन आर देन फिक्स्ड बाय मींस ऑफ वुडन स्क्रूज। जो इसमें वुडन बैटन का इस्तेमाल करेंगे, वुडन बैटन मतलब समझ रहे हो ना, जो खंभा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका जो यहाँ पे बता रहा है, फिगर हम इसमें लिए नहीं तो वहां से हम अच्छे से बता सकते थे। एक तुम्हारा क्लिप हो गया, एक तुम्हारा यहाँ पे वुडन बैटन आएगा, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ यहाँ पे ये वुडन बैटन है, एक वुडन बैटन यहाँ हो गया, एक वुडन बैटन तुम्हारा कुछ यहाँ होगा, इसके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कुछ 60 सेंटीमीटर के आसपास होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ 10 सेंटीमीटर के आसपास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम डायमेंशनिंग के साथ प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इसको हम क्लिपिंग और फिर वुडन बैकिंग के हेल्प से उसको फिक्स करते जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो केबल होता है थोड़ा सा वेट केबल होता है, इसका वेट ज्यादा होता है, इसलिए इसका एक मिनट, ठीक है। अब कह रहा है
In such system of wiring, extra care should be taken to prevent any heavy mechanical strain over lead covered cable while installing them. अब देखो, एक तो इसमें हो गया कि इसका हैवी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, तो उसके बाद हम इसमें एक एक्स्ट्रा प्रिवेंटिंग का भी जरूरत है। तो एक्स्ट्रा प्रिवेंटिंग क्या हो गया, क्योंकि इसमें लेड सीथर होता है, ठीक है, इसमें मे बी लीकेज करेंट आए। अगर लीकेज करेंट आएगा तो हमें जरूरत है कि उसे तुमको ग्राउंड करना हो, ठीक है, ग्राउंड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो सीथर लेड सीथर का वो केबल है, लेड सीथर का केबल है, तो उसमें एक अलग सा अर्थिंग मटेरियल भी दिया हुआ है उसमें। तो अर्थिंग मटेरियल को हमें प्रॉपर ग्राउंडिंग का आवश्यकता है, तो इसको हमेशा प्रॉपर ग्राउंडिंग हम देते जाएंगे। मतलब जहां जहां हम क्लिपिंग कर रहे हैं, जहां जहां इसको हम ग्राउंड कर सकते हैं, तो हम प्रॉपर ग्राउंड इसको देंगे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इन सच सिस्टम एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन प्रिवेंट एनी हैवी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ओवर लेड कवर्ड केबल while installing them. The cable should be run in conduit pipe when crossing the wall. ये तो सब कोई जानता है कि जब वाल के साथ क्रॉस करेंगे तो वहां पर कंड्यूट पाइप का तो इस्तेमाल करना ही करना है। If the cable is passing through the floor, it should be protected by conduit pipe. अगर हम किसी फ्लोर से इसको अगर हम पास कर रहे हैं तो हमें इसे कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 1.5 मीटर से ऊपर नहीं रखो तो बेटर है। शार्प बेंडिंग तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत हार्ड होता है, तो शार्प बेंडिंग का तो खैर सोचना ही नहीं है, और करेंगे तो फिर नुकसान होगा। उसके बाद करा है दिस सिस्टम रिक्वायर गुड अर्थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, इस सिस्टम के लिए अर्थिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें सीथिंग होता है, लेड सीथिंग होता है, इसलिए हमें इसको अर्थ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लीकेज करंट आ सकता है, जिस जो इसके अंदर कंडक्टर है ना, जैसे मान लिया हम 440 वोल्ट इसमें पास कर रहे हैं, तो इसके कारण जो भी लीकेज करंट होगा उसे हमें प्रॉपर ग्राउंड करना बहुत जरूरी है। तो जहां भी इसका वायरिंग करेंगे वहां पे हम इसको अर्थ जरूर करेंगे, ठीक है। Hence, electrical continuity should be formed over the whole length of lead and should therefore be earth. This wiring system is very costly and is generally used in large building, hospital and for short distance service main in domestic wiring. मतलब कभी ऐसा कुछ पर्पस पड़ गया कि मतलब रेसिडेंशियल पर्पस में भी यूज हो जाता है, लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे, मतलब एज अ बोल सकते हैं कि जहाँ पे तुमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसका, कि नहीं हमें इसको यूज करना ही पड़ेगा, ये सब मेन लाइन में यूज कर सकेंगे और कहाँ यूज करेंगे। या फिर जनरली ये सब हॉस्पिटल, मतलब कॉमर्शियल पर्पस या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस में ये यूज होता है, ठीक है। द लाइफ ऑफ सच वायरिंग, इसका लाइफ तो खैर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये VIR केबल है तो बहुत ज्यादा इसका लाइफ है, 30 ईयर्स से ज्यादा। इसका एडवांटेज दिया हुआ है, एडवांटेज इसका क्या होगा, तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन इसका हाई होता है। उसके बाद इसको मतलब जो फायर होता है, फायर से ये प्रोटेक्ट कर लेता है अपने आप को, तो ये बोल सकते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर इज ऑल्सो गुड। फिर कह रहा है दिस सिस्टम प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम डैम्पनेस इफ द एंड ऑफ द केबल आर प्रॉपर्ली सील्ड। अगर केबल मेरा प्रॉपर्ली सील्ड है तो नमी पे वो ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, अगर नमी जगह से भी पास कर दे, डैम्प जगह से, डैम्प प्लेसेस भी पास कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत कॉस्टली होता है। उसके बाद अगर इसको सही से, अगर हम इस पे वर्क ना करें, सही से इंस्टॉलेशन नहीं करें, तो वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये केबल हार्ड होता है। तो हार्ड होने के कारण अगर हम अभी क्या देखें, दो प्रिकॉशन देखें कि ये 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, मतलब एक हम उसको कर्व नहीं करेंगे, या उसको हम फ्लोर पे पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे, या फिर वॉल में पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे, ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। फिर कह रहा है दिस टाइप ऑफ वायरिंग इज नॉट सुटेबल वेयर फ्यूम ऑफ एसिड आर प्रेजेंट। जहां तुमको थोड़ा बहुत भी एसिड का अगर तुमको मिल रहा है कि यहाँ पे एसिड हो सकता है, वहां पे इस केबल को यूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज था तुम्हारा लेड सीथर वायर का। चलो फिर इतना देखते हैं। अब बाकी हम लोग का जो बचा है, अब की बार यहाँ से हम लोग को मेनली पढ़ना है, ठीक है, वो है क्या क्या, तो ये है CTS,
सीटीएस वायरिंग सिस्टम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइप वायरिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोले थे कंडुइट वायरिंग। अभी तक हम बार बार कंडुइट कंडुइट का हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में हम पढ़े नहीं, तो ये सब के बारे में जिक्र करेंगे। देख लेना, तुम लोग सर्च करके आना नेट पे। आज इसके आगे क्लास नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत काम है तो इसके आगे क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जहां भी हो सके कोशिश करना इसको रिवीजन करने का, और कोई भी मतलब डाउट हो या फिर कुछ लगे तुम लोगों को कि हम और शेयर कर सकते हैं, तो हम फिर भी बोल रहे हैं उसको शेयर करना, ताकि हम भी कुछ नया सीख सके। ठीक है, अभी के लिए खत्म कर रहे हैं इसको, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है, मेरा भाई जा रहा था।